हेलो बच्चों, माय नेम इज विनोद सर एंड माय चैनल इज विनोद सर टीवी। तो इससे पहले का जो हमारे पास वीडियो था, ठीक है, उसमें ज़्यादा सिंपल था कि डायपोल की वजह से, ठीक है, एक डायपोल है -q प्लस q और इसके बीच का डिस्टेंस 2a। तो एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे ना हम लोग निकाले थे, एक्सियल पॉइंट पे निकाले थे KQ/r², ठीक है। V एक्सियल इक्वल टू क्या होता है KQ/r²। मतलब अगर ये डायपोल है तो इसके एक्सियल पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा ना, वो क्या होगा KQ/r²। बट इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोगों ने देखा था क्या होता है 0, ठीक है, क्या होता है 0। अब सिंपल सा फंडा है एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल। अगर इसमें बोल दिया जाए सिंपल सा कि इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है, किसी और पॉइंट पे क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से थीटा एंगल पे, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से। तो हमने मान लिया प्रीफेयर करके क्या है हमारे पास एक एंगल है थीटा, ये -q और ये +q और इसके बीच का एंगल क्या है 2। मतलब किसी जनरल पॉइंट पे अगर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। किसी जनरल पॉइंट पे क्या होगा, सिंपल सा पोटेंशियल कितना होगा। और अगली बात क्या हमारे पास जितना चार्ज होता है ना, सिंपल सा आपको याद रखना, जितना चार्ज होता है, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, 2 चार्ज है, हमारे पास कितने पोटेंशियल होंगे, 2 पोटेंशियल होंगे, ठीक है। अगर 2 पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हमें सिंपल सा जो सिंपल अलजेब्रा रूल है वो लगाना है। तो देखिए ये -q है, ये +q है, इस पॉइंट पर हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल कितना होगा V1। तो मतलब V1 इसकी वजह से ना जो पोटेंशियल पढ़े हम लोग, ठीक है, सिंपल सा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसी पॉइंट पे क्या होता है KQ/r। ये -q है, तो इस चैप्टर में ना पोटेंशियल में जब कोई चार्ज साइन के साथ है उसको साइन के साथ ही लिखना है। तो KQ/r1, फिर से V2 पे आते हैं, ठीक है, ये क्या है KQ/r2। ये डिस्टेंस हमारा R1 है और ये क्या है हमारे पास R2 है। इस पॉइंट पर हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या रहेगा -q/r1, V2 इक्वल टू KQ/r2। इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल, ठीक है। डायपोल के वजह से ना नेट पोटेंशियल पॉइंट P पे कितना होगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको पुट करेंगे तो इसको पुट करेंगे -KQ/r1 प्लस KQ/r2। देखिए KQ और KQ दोनों में है, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ से इसको कॉमन निकाल दिया, KQ 1/r2 - 1/r1। तो KQ सिंपल सा है, एलसीएम लेना है, R1 × R2 लिख देंगे, ठीक है। ये R1 यहाँ पे जाएगा, ये R2 यहाँ पे जाएगा, R1 - R2 डिवाइडेड बाय R2 × R1। अगर मान लो सिंपल था, ठीक है, अब यहाँ से समझना है, इससे पहले बहुत ही बेसिक था, बहुत ही इजी था, अब यहाँ से समझना है। अगर मान लो ये पॉइंट P, ठीक है, काफी दूर लाई करे, ठीक है, अगर ये पॉइंट P काफी दूर लाई करेगा सिंपल सा, तो जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये थीटा, ठीक है, ये जो है ना इसके इक्वल होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फिजिक्स का। ये जो है थीटा, ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि और जो हमारे पास ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, ये R1 है इससे ग्रेटर R2 से, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा R1 में R2। कैसे, देखिए इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहीं पे देखिए, ठीक है। अगर ये मान लिया जाए, ठीक है, ये मान लो हमारे पास 5 है, ठीक है, और ये कितना है 10, ठीक है, ये 5 है और ये 10 है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, ठीक है, जो रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, इसमें से जो रिमेनिंग बचेगा, मान लीजिए अगर ये 5 है ना,
तो ये भी जो है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा इक्वल, ये पार्ट मेरा कितना बचेगा 10 - 5। यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लोग पाथ डिफरेंस, ठीक है, सिंपल सा। और इसको पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पे, वेव में, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा ये पाथ डिफरेंस, ठीक है। इसको अच्छे से उस तरह से वहाँ पे समझा जा सकता है, ठीक है। बट ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 12 वाला 10 है, ये छोटा वाला कितना 5 है, ये कितना बचेगा 10 - 5। यही फंडा, ये देखिए पॉइंट P है, एज्यूम कीजिए ये पॉइंट P है, सिंपल सा। इसको उठा के ऐसे कर लीजिए, ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये हमारा R2 है और ये R1 है। रिमेनिंग पोर्शन कितना बचेगा R1 - R2, ठीक है। अब इस पॉइंट P को ना आप मानिए कि बहुत काफी दूर है, मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है, सिंपल सा। तो जो ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पूरा, ये अगर P काफी दूर है, ठीक है, सिंपल सा, तो जो ये पॉइंट है हमारा कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और इस छोटे वाले से क्या करते हैं हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिए, cos थीटा लगाइए, cos थीटा लगाना है, ठीक है। यहाँ से लगा देखिए, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ cos थीटा, ये वाला cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है R1 - R2 cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस 2a। ये कितना हो जाएगा R1 - R2, इसको कुछ मान लिया जाए, a है, b है, ये c मान, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू R1 - R2 2a। इस 2a को ab भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ab। ये हो जाएगा R1 - R2, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो हमें चाहिए, R1 - R2, ठीक है। R1 - R2 हो जाएगा 2a cos थीटा, कितना हो जाएगा R1 - R2 हो जाएगा 2a cos थीटा। तो वही यहाँ पे क्या किया, हम डायरेक्ट लिखे R1 - R2 इक्विवेलेंट टू किसके, AB cos थीटा। AB क्या है, AB इज नथिंग 2a, ठीक है, AB मतलब 2a cos थीटा लिख दिए। अच्छा, इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये R1 अगर इस R2 के बराबर हो जाए, ठीक है, ऐसा एज्यूम करेंगे, ठीक है। इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या R, ठीक है, R1 R2 के इक्वल हो जाए, उसको मान लिए R, तो R1 इंटू R2, R इंटू R क्या रहेगा R स्क्वायर। देन पुट ऑल दीज वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है ना हमारे पास, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए KQ R1 - R2 2a cos थीटा, KQ 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, उसी को मैंने पुट किया है, V इक्वल टू KQ इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है, 2aq क्या होता है P, तो KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट। इसकी वजह से, तो डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ना पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल हम कहीं भी फाइंड कर सकते हैं। एक चार्ज है, इस पॉइंट पे करेंगे तो KQ बाय R, ठीक है, सिंपल सा। अगर डायपोल की वजह से करेंगे ना तो R स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, एक्सियल में, और इक्वेटोरियल में क्या होगा 0। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने R1 इक्वल टू R2 लिखा है, ठीक है। तो सर R1 इक्वल टू R2 जब आप लिखे हो, ठीक है, ये देखिए R1 अगर R2 के बराबर होगा ना तो ये हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब समझिए इस बात को, R1 और R2 कब इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको पीछे वाले वीडियो में ना एक चीज बताया गया, ठीक है, R1 R2 कब इक्वल होगा, जब ये पॉइंट P जो है ना क्या होगा, बाइसेक्टर पे होगा, किसके, डायपोल, तब ये R1 और R2 क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। R1 और R2 क्या होगा, आपस में बराबर। अगर इसको A मान लें, इसको A मानते हैं, इसको X मान लें, तो A स्क्वायर में X स्क्वायर, ये भी क्या होगा A स्क्वायर में X स्क्वायर। तो इस केस में क्या होता है कि R1 R2 के बराबर होता है, और इस केस में एक्चुअल में जो है क्या होता है, पोटेंशियल 0, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है, किस केस में, इक्वेटोरियल के केस में। तब होगा जब R1 इक्वल टू R2 होगा, ठीक है। बट ये भी फॉर्मूला वैलिड है, सिंपल सा। कौन सा फॉर्मूला, V इक्वल टू देखिए KQ KP cos थीटा, लिखे ना KP cos थीटा। R1 R2 मान लो अगर बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1 इंटू R2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, R1 इंटू R2, ठीक है।
बट जो अप्रोप्रिएट केस होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, v इक्वल टू kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से ना आप किसी भी एंगल पे अगर पूछा जाए पोटेंशियल तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, v इक्वल टू kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये देखिए डायपोल है हमारे पास, इसको मान ले डायपोल है, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे इधर ये क्या हमारे पास P है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस टू प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इधर ही क्या है हमारे पास डायपोल मोमेंट है P, और इस एक्सियल पॉइंट का अगर एक पॉइंट मानेंगे, ठीक है, तो P और इस एक्सियल पॉइंट के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इस पे पुट कीजिए, Kp क्या हो जाएगा, cos 0 होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा Kp बाय आर स्क्वायर। तो हमें किस पॉइंट पे मिला, एक्सियल पॉइंट पे मिला क्या, Kp बाय आर स्क्वायर। तो यही हमारे पास स्पेशल केस है, मतलब इस डेरिवेशन से ना हम पीछे वाले डेरिवेशन को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे इस डेरिवेशन से हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सियल लाइन पे थीटा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एक्सियल लाइन पे थीटा 0, थीटा अगर 0 है, ठीक है, थीटा क्या हमारे पास 0 डिग्री है, तो Kp cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो Kp बाय आर स्क्वायर, और यही क्या होता है हमारा एक्सियल का होता है, ठीक है। इक्वेटोरियल की बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारा डायपोल है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P एक बार हम इधर माने, एक बार मान लेते हैं बाइसेक्टर पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे है, तो cos 90 क्या होता है 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Kp cos 90 0, तो v इक्वेटोरियल क्या होता है 0, ठीक है। इसीलिए बस इस टर्म को याद रखिए, जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R करेंगे ना सिंपल सा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0, ठीक है। अगर किसी जनरल पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल टू Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर। ये था हमारा अभी का क्लास, ठीक है, v इक्वल टू Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं सिंपल सा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें इजीली जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है, एक डायपोल लेना है, एक पॉइंट P लेना है किसी एंगल पे थीटा पे, एक डिस्टेंस R1, एक डिस्टेंस R2, तो जो ये डिस्टेंस होगा ना इसको बोलेंगे R1 माइनस R2, ठीक है। सिंपल सा V1 V2 दोनों को ऐड कर देंगे, और बस यहाँ से आपको याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस पॉइंट P लाइन फार अवे फ्रॉम द डायपोल, तब ये वाला केस R1 माइनस R2 AB cos थीटा कहाँ से आया, तो ये आया यहाँ से, कैसे आया, जब ये पॉइंट P काफी दूर होगा ना, ये थीटा जो है कहाँ आएगा, यहाँ। अगर थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो A B और C से हम क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेनस सिंपल सा लगा देंगे, R1 में R2 2a cos थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, v इक्वल टू Kp cos थीटा बाय आर। एक तो हो गया ये, इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट ये वाला हम जाके बीच में सिंपल सा इसको डाल दिए, और यही चीज इसमें पुट किए तो ये आ गया, ठीक है, v इक्वल टू Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। और ये हमारा स्पेशल केस, तो हमारे पास 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर कोई डायपोल है, एक्सियल पॉइंट पे Kp बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0, और किसी जनरल पॉइंट पे Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अभी जो तीनों हमारे पास फॉर्मूला है ना, तीनों 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, या फिर डेरिवेशन में पूछेगा तो इस तरह से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए एक बच्चों, देखिए बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज में ना क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू जो डायपोल होता है सिंपल सा, ठीक है, इसके फॉर्मूला में क्या होता है, Kp बाय आर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, यूनिक फॉर्मूला, ठीक है। बट पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज में जो आता है हमारे पास, वो क्या आता है, Kp बाय Q बाय आर, ठीक है, Q बाय आर। इस डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है ना, वो आर पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली आर के ऊपर।
ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल जब हम फाइंड करते हैं तो जो आपका ये डायपोल है, ठीक है, इसको आप ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ, मतलब किसी भी एंगल पे घुमाओ, ठीक है, इस डायपोल को, ठीक है, सिंपल सा। तो ये जो Kp cos थीटा r स्क्वायर ना भी, ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी वही है, v इक्वल टू KQ बाय r क्या रहता है, हमेशा फिक्स। अब जो डायपोल है ना, ठीक है, ये होता है साइलेंट्रिकली सिमेट्रिकल, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, साइलेंट्रिकली सिमेट्रिकल, साइलेंट्रिकली सिमेट्रिकल। और ये क्या होता है, सिंगल चार्ज है Q, ये होता है एस्फेरिकली सिमेट्रिकल। यही थोड़ा सा क्या है हमारे पास डिफरेंस, एस्फेरिकली क्या होता है, सिमेट्रिकल, ठीक है, एस्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये होता है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, ये होता है एस्फेरिकल सिमेट्रिकल। कहने का मतलब क्या है, ये जो है, ये जो वैल्यू होगा ना डायपोल की वजह से, जो पोटेंशियल वैल्यू होगा 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा, और सिंगल चार्ज की वजह से जो होगा वो किसकी वजह से होगा, 1/r की वजह से, ठीक है। Which inversely proportional to 1/r square in the case of dipole, but which inversely proportional only सिर्फ r, ठीक है, इसकी वजह से सिंगल चार्ज की वजह से, ठीक है। तो v इक्वल टू Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें p पॉइंट आया हमारे पास पहला, कि जो डायपोल होता है ना, डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है ना, वो डिस्टेंस के साथ साथ इस पे डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, ठीक है। कि जो डायपोल है ना, ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, गिवन किसी भी पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। बट सिंगल चार्ज की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो ये v जो है ना, v आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी होता है, और ये जो सिंगल चार्ज की वजह से जो v होगा वो सिर्फ आर के अकॉर्डिंग वेरी होगा, आर स्क्वायर और आर बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब जो डायपोल की वजह से जो हमारे पास सिमेट्री बनता है ना, वो क्या बनता है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, सिलेंडर बनता है, ठीक है। डायपोल की वजह से अगर हम डायपोल को अगर बंद करें ना, एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट एक सिंगल चार्ज को बंद करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, स्फेरिकली सिमेट्री रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसका पॉइंट, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, देखिए ये है, ठीक है। अच्छा, तो अगर सर ये थीटा पे जो डिपेंड करता है, Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर डायपोल, ठीक है, ये ओरिएंटेशन के हिसाब से कैसे फिक्स रहता है, ठीक है। तो दिखाता हूँ, देखो कैसे रहता है। एक दूसरा तरीका से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर को, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास -q, ये रहा +q, ठीक है। तो मान लो ना सिंपल सा, इस पॉइंट पे ना P पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ना ये रहा हमारे पास P, ठीक है। अब यहाँ इसको अलग समझते, ये P है और ये क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है थीटा। तो जो ये P है ना, डायपोल मोमेंट, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। तो जो P है, जिधर थीटा उधर क्या होता है, cos थीटा, लेकिन थीटा इधर है, इधर थीटा इधर, ये क्या है हमारे पास P cos थीटा, इसको भी इधर बना देते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम लोग P cos थीटा। यहाँ पे देखिए इसकी वजह से ना इसका दो इफेक्ट जनरेट होगा, P cos थीटा, P, ये P है तो ये P cos थीटा, इसी को बढ़ा दी, ठीक है। एक होता है P cos थीटा, P cos थीटा, ये रहा, ठीक है हमारे पास। एक क्या होगा हमारे पास, P sin थीटा। अब ये P sin थीटा किधर होगा, देखो ये थीटा है P cos थीटा, तो जो हमारे पास P sin थीटा है सिंपल सा, देखिए वो किधर होगा, ये होगा इस टाइप, ध्यान सुनना, ठीक है। ये अगर P cos थीटा है तो ये क्या होगा, P sin थीटा, ये हो गया हमारे पास P sin, ये P cos थीटा, ये P sin, इसको मैंने बढ़ाया है, इसको भी बढ़ाया है, ये पार्ट क्या है हमारे पास, बढ़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। ये हो गया P cos थीटा, ये हो गया P sin थीटा। अब सोचो जरा सा, ठीक है, ये P है सिंपल सा, ये P cos थीटा, ये P sin थीटा। अब देखो ये पॉइंट जो P है ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है ना, कि P cos थीटा किधर है, एक्सियल पॉइंट, P cos थीटा के डायरेक्शन में है, ठीक है। P cos थीटा के डायरेक्शन में है ये P पर। अच्छा, अब ये P sin थीटा के ये पॉइंट किधर है, 90 डिग्री पे,
मतलब P cos थीटा के एक्सियल लाइन पे है, P cos थीटा के क्या है ये एक्सियल लाइन पे है, और ये P sin थीटा के परपेंडिकुलर लाइन पे, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल निकालना इस पॉइंट पे, सिंपल सा बात है, एक तो P cos थीटा की वजह से, एक तो P sin थीटा की वजह से, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V एक्सियल या फिर V cos थीटा प्लस V sin थीटा, ठीक है। V इक्वल टू सिंपल सा देखो P cos थीटा, सॉरी V ड्यू टू P cos थीटा, V ड्यू टू P sin थीटा, ठीक। और जो V का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है K, ठीक है। V का सिंपल पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपल देखो V का जो है ना K लगा देंगे और ये R स्क्वायर, ठीक है। V का लगा देंगे K और R स्क्वायर, ये V ड्यू टू P cos थीटा, V ड्यू टू P cos थीटा, सिंपल सा ये क्या हो जाएगा हमारे पास K P cos थीटा बाय कितना R स्क्वायर प्लस V sin, सॉरी K P sin थीटा बाय R स्क्वायर। अब देख ये जो है एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, और ये क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इस तरह से, ठीक है। ये वाला लाइन जो है हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, ठीक है, ये वाला, और ये क्या है हमारे पास इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सिंपल सा कहानी है, V इक्वल टू हो गया K P cos थीटा, या फिर देखो यहाँ से भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है। जो परपेंडिकुलर लाइन पे होता है ना, सिंपल सा जो पोटेंशियल क्या होता है 0, ये वाला पार्ट को हम लोग सीधा मान लेंगे, क्या 0 मान लेंगे, जो है K P cos थीटा बाय R स्क्वायर प्लस 0, ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा पूरा हमारे पास 0, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अभी जस्ट पढ़े सिंपल सा पीछे कि पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है 0, तो परपेंडिकुलर लाइन पे क्या होता है 0, ये बच गया हमारे पास V इक्वल टू K P cos थीटा बाय R स्क्वायर। कहने का मतलब अगर इसको ओरिएंट करेंगे ना किसी एंगल पे P को, ठीक है, P को अगर किसी एंगल से रोटेट करवाएंगे ना, तब पर भी क्या होगा पोटेंशियल हमारा K P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो पीछे वाला जो था वो हमारे पास बुक का डेरिवेशन है, ये भी बुक का है, ये सिंपल सा, ठीक है। बट इसको आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे रोटेट करेंगे ना सिंपल सा, तो क्या होगा पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिजोल्यूशन का इफेक्ट है, जिधर थीटा cos थीटा, इधर नहीं उधर sin थीटा, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। डायपोल के केस में थीटा R सब पे डिपेंड करता है, चार्ज के केस में सिर्फ और सिर्फ R पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, एक मेमोराइज रखना पड़ेगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।